शादी हर लड़की के लिए एक नई शुरुआत होती है। संध्या के लिए भी ये दिन खास था। बचपन से जिस राजकुमार की कल्पना की थी, आज उसी के साथ उसने फेरे लिए थे। विवेक शांत और समझदार स्वभाव का लड़का था। संध्या के माता पिता को तसल्ली थी, बेटी को अच्छा घर मिल गया। नई दुल्हन की आरती उतारते वक्त विवेक की मां ने संध्या से कहा, बहू, अब इस घर की शान हो तुम। बस ये बात साबित करने में देर मत करना। हाँ माँ जी, मैं आपकी हर एक उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। पूरा दिन शादी के रस्मों और शगुनों में बीत गया था। शाम ढलते ढलते घर में शांति छा गई। रात को संध्या ने खुद को शादी की पहली रात के लिए तैयार किया था। हल्की लाल साड़ी, खुले बाल और माथे पर सिंदूर। कुछ ही देर में विवेक कमरे में आया। संध्या को देखकर उसने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तो अब ऑफिशियली मेरी पत्नी बन गई हो तो कैसा लग रहा है मैडम संध्या? थोड़ा अजीब, थोड़ा अच्छा और थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? और वो भी मुझसे? नहीं, नया माहौल, नए रिश्ते, सब कुछ नया है ना। सब कुछ एक दिन में बदल गया। मेरा घर एक ही दिन में पराया हो गया। विवेक ने प्यार से संध्या का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक संध्या ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, प्लीज। मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना, मत आना मेरे पास। तुम्हें डर लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे नहीं पता, बस तुम दूर रहो मुझसे। हाँ ठीक है बाबा, इतना क्यों डर रही हो? डोंट वरी। तुम एक काम करो, थोड़ा पानी पी लो और शांति से सो जाओ। कल बात करते हैं, ओके? विवेक ने कमरे में रखा पानी का गिलास उठाया ही था तो अचानक संध्या की नजरें दरवाजे की तरफ फिक्स हो गई और वो एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगी। विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही संध्या जमीन पर बैठ गई। दोनों पैर मोड़कर, सिर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगी। तेरे परिवार का वक्त पूरा हो गया है। मैं लौट आई हूँ और अब मेरा बदला मैं लेकर ही रहूंगी। विवेक सन्न रह गया था। उसकी नई दुल्हन, जो कुछ मिनट पहले तक मुस्कुरा रही थी, अब जमीन पर बैठकर किसी और आवाज में बात कर रही थी। संध्या, ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, ये मजाक अच्छा नहीं है। उठो संध्या, चलो उठो। लेकिन संध्या का चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें अध खुली थी और लहजा बदल चुका था। विवेक मन ही मन डर गया था। उसने संध्या के चेहरे पर पानी छिड़का तो अचानक से संध्या की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं फर्श पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक हिम्मत करके संध्या के पास आता है, उसकी नब्ज चेक करता है। उसकी धड़कन नॉर्मल थी और सांसें भी, लेकिन वो बेहोश लग रही थी। संध्या ने शायद ज्यादा ही स्ट्रेस लिया है। थकान के कारण ऐसा होना मुमकिन है। कोई नहीं, कल सुबह बात करता हूँ उससे। अगली सुबह जब संध्या की आंख खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। न रात की बातें, न फर्श पर बैठना और न विवेक को धक्का देना। विवेक, मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। कुछ नहीं संध्या, बस शायद थक गई थी तुम। विवेक ने झूठ बोल दिया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत, लेकिन ये शुरुआत भर थी। विवेक की मां मंदिर चली गई थी। घर पर अब सिर्फ विवेक और संध्या थे। दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। चलो आज मैं मेरी संध्या मैडम के लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ, तब तक तुम टीवी ऑन करो और कोई अच्छी सी फिल्म लगा दो। संध्या मुस्कुराई, फिर रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। टीवी ऑन होते ही कुछ पल के लिए स्क्रीन ब्लैक रही, फिर अचानक नो सिग्नल का मैसेज झलकने लगा। संध्या चैनल बदलने ही वाली थी कि अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखा। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल उलझे हुए और आंखें सीधी संध्या की तरफ। वो औरत कुछ बोल रही थी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि टीवी से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत सीधा संध्या से बात कर रही हो। तू मेरी जगह नहीं ले सकती, अब मैं भी यही हूँ। संध्या के हाथ पांव कांपने लगे, उसका गला सूख गया। डर से कांपती हुई संध्या भागती हुई किचन में पहुंची। वहां विवेक खड़ा था, स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था।
संध्या ने बिना कुछ कहे उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। विवेक, टीवी पे एक औरत थी, अजीब सी। वो मुझे देख रही थी, जैसे मुझसे बात कर रही हो और जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। विवेक चुप था, वो हिला तक नहीं। संध्या की आंखें बंद थीं, वो कांप रही थी, सांसें बेकाबू थीं, और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। संध्या, क्या हुआ? मैं तो यहाँ हूँ, बाहर नींबू ढूंढ रहा था। किससे बातें कर रही हो? संध्या की रूह कांप गई। जिसे वो पकड़े हुए थी वो कौन था? वो जिस इंसान को पीछे से पकड़े खड़ी थी वो अब वहां नहीं था। उससे करीब 5 फुट दूर दरवाजे के पास विवेक खड़ा था। संध्या को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। उसने हैरानी से विवेक को देखा और कांपती आवाज में कहा, विवेक, तुम तो वहां थे? फिर मैं जिसे अभी पकड़ रही